कि जो लोग ये कहते थे कि गय्यूर नौजवानों को मौका मिलेगा, तो क्या गय्यूर नौजवान अब 2.5-3 करोड़ में बिकने लगे हैं? ये इसमें कुछ सच्चाई है? कुछ लोग, अगर आप कुछ लोग नाम ले लीजिए ना। नाम तो नहीं लूंगा। नहीं ले लीजिए। अगर आप पीछे से कोई लड़वाना नहीं चाह रहा है, तो नाम ताकत है ऐसा नाम ले लीजिए। कहना क्या चाह रहे हैं आप? सिर्फ एमआईएम पार्टी है जो बोलना सिखाती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या तेजस्वी यादव के लोग नहीं बात कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के लोग लोकसभा में जाके बात नहीं करते हैं? क्या आप ही के सदर साहब सिर्फ जाकर के लोकसभा विधानसभा में आवाज उठाते हैं? ये तो बेतुकी सी बात है कि हमारे नेता शेर है और बाकी लोग क्या है, वो भेड़िया। और अच्छा, महोदय को अभी ये बात क्यों याद आई भाई? महोदय को अभी ये बात क्यों याद आई? 17 साल से कहाँ थे? ऐसा कहाँ कुछ अलग तरह की राजनीति दिखाई जिससे लोग लगे जो बातें कर रहे हैं आपकी कथनी और करनी में कहाँ काफी मोहब्बत था लोगों, एक नेता से अलग करके बेटा बनकर लोगों ने आपको चाहा। तो मैं चाहूंगा कि जिला परिषद बनने के बाद आप ऐसी 4 चीजों को बताइए जिसे आपको गर्व हो बोलते हुए, ऐसे 4 काम बताइए जिसे बोलते हुए आप प्राउड। सोर्स ऑफ इनकम का तरीका है कि चेयरमैन से उगाही का एक बहुत अच्छा जरिया है जिला परिषद बनने के बाद। तो अब हम इसको त्यागने का भी फैसला में भी सायरन लगे हुए हैं और जबकि ये गैर कानूनी है, लगाना जो है सही नहीं है और लोग भी लगाते होंगे, लेकिन फैजान आलम उन सबसे अलग कैसे फिर अपने आप को बात करें? हालांकि फैजान अहमद लगातार इन चीज़ों पर बातें कर रहा है, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हम लोग को मिलती है और हम लोग देख भी रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन जब भी आपने जहाँ आवाज उठाया उसे कुछ ठोस रिजल्ट नजर में नहीं। जब स्थानीय विधायक को माल पहुंचेगा तो काम हो जाएगा। एक जिला परिषद सदस्य इतना चिल्ला करके रह गया। अभी कल मालिन गांव में ये जो भट्टा में मिट्टी जा रहा है, कल मालिन गांव में एक बच्ची का डूब करके गड्ढे में मौत। कैसे पैसा पहुंचता है? आपने अभी उस पर आरोप लगाया कि पैसा उसके घर में पहुंचता है, तो कहाँ? अरे जितने स्थानीय विधायक है भाई, आपके जितने सांसद स्थानीय विधायक है, सांसद प्रतिनिधि लोग घूमते हैं, इनको माल नहीं पहुंचाएगा तो ये फैजान अहमद और जो लोग इनकी आवाज उठाते हैं तो उनके सामने यहाँ तो सब लोग गद्दार हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? झोपड़ी चाप पे चुनाव जीत के आप भी, सॉरी, समाजवादी पार्टी के इसमें टिकट पे आप भी जाकर के तीर में। कितने कैंडिडेट है आपके ठाकुरगंज में? जिस पार्टी की आप हिमायत करके इसमें अभी जा रहे हैं, कितने लोग हैं वहाँ पर? वो तो आप पता करेंगे ना, आप पत्रकार लोग हैं, जाके पूछिए कि खनन क्यों होता है। इन 36 पंचायतों में कितने ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे करते हैं? प्रतिशत पे कुछ अंदाजा है कभी इसमें जानने की? जो अपने आप को शेयर करता है सबसे ज्यादा, तो वही उन्हीं लोगों के मुंह में खून से लथपथ है उनका जबान। तो आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? सीमांचल के नौजवानों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता चल गई है कि आप यहाँ के स्थानीय युवाओं को ठग नहीं पाएंगे। ठाकुरगंज के लोग हैं साहब, इतने बेवकूफ नहीं है। जब चुनाव करीब आता है तो साहब फॉर्च्यूनर से दौड़ने लगते हैं पूरा क्षेत्र का, हम हैं आपके नेता। और जब पता चले कि चुनाव खत्म तो हजरत का बाती का दर्द शुरू हो जाता है, वो तो चलने फिरने के लिए मोहताज। बालू माफिया लोग यहाँ पर खनन करते हैं, आपसे जिला का सरकार चलता है, आपके कान में जू नहीं रेंगती है। 2 जिला परिषद जाके रोड जाम करता है, आपको कुछ समझ कटेगा कि बटेगा वो उनकी पार्टी के लोग जानते हैं। हम तो निर्दलीय विधायक उम्मीदवार हैं, हम तो लोगों के पास अपनी चीजों को लेके जाते हैं। वो उनकी पार्टी का मसला है, हमारे साथ उनका कोई मसला नहीं है कि हम टिकट देने वाले हैं तो उनका लग रहा है, भले आपको नहीं लगे। आप क्षेत्र में घूमिए, लोगों से पूछिए तो लोगों को लग रहा है कि फैजान अहमद एक ऐसा मात्र जिला परिषद सदस्य है जिनको चुनने के बाद जिला परिषद सदस्य के बारे में जानकारी। बताइए, घर का लंगड़ा बेटा अच्छा है कि दूसरे का बहुत स्मार्ट बेटा अच्छा है? नहीं, आप बताइए, घर का लंगड़ा बेटा अच्छा है कि दूसरे का स्मार्ट बेटा अच्छा है? ये सीमांचल है साहब, यहाँ पे हमें से बाहर के बेटे ही लोगों को पसंद आते हैं। नहीं हमें आप ये नहीं, मैं जो प्रखंड के दहीवाद पंचायत का दौरा किया था और मैंने कई लोगों से जानने का प्रयास किया। फैजान अहमद को जानते हैं तो मुश्किल से बहुत कम लोग हैं जो दहीवाद पंचायत में फैजान अहमद को जानते हैं। आपके ठाकुरगंज विधानसभा से हमारे बहादुरगंज का प्रत्याशी देखने को मिले तो इससे आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अब उनके दिल में। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना घेरने के लिए कि हर एक सवालों पर आप लोगों ने घेरा। तो जिस तरीके से फैजान अहमद को आप लोगों ने घेरने का कोशिश किया, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों पत्रकार सभी नेताओं को इसी तरीके से घेरेंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। हमारे साथ जिला परिषद फैजान अहमद है जिन्होंने के घोषणा भी इस बात का किया है कि ठाकुरगंज विधानसभा से ये विधानसभा जो है प्रत्याशी होंगे, इस बार चुनाव के मैदान में ये नजर आएंगे। हम जो है इनसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि आप, बहुत सारे लोगों ने चुनाव जीता, लेकिन आपने जो चुनाव जीता आपको लोगों ने जो है बहुत मोहब्बत से वोट दिया, ना तो धन बल किसी भी चीज़ में जो है बहुत ही कमज़ोर जो टाइप के जो है उस वक्त के आप कमज़ोर, आज की बात मैं नहीं कर पाऊंगा, और काफ़ी मोहब्बत था लोगों, एक नेता से अलग करके बेटा बनकर लोगों ने आपको चाहा। तो मैं चाहूँगा कि जिला परिषद बनने के बाद आप ऐसी 4 चीज़ों को बताइए जिसे आपको गर्व हो बोलते हुए, ऐसे 4 काम बताइए जिसे बोलते हुए आप प्राउड फील करें।
देखिए, सबसे पहले तो द गगन टॉप और अपना गांव के दोनों चैनल वालों को मेरे तरफ से दिल की गहराई से मुबारकबाद कि आप दोनों शख्सियत हमारा इंटरव्यू के लिए आए, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूछा कि आपको न धन बल के नाम पर वोट दिया गया था, ना आपको दबंगई के नाम पर वोट दिया था, आपको बेटा बना करके यहाँ के लोगों ने और भाई बना करके लोगों ने वोट दिया था। एक्चुअली ईमानदारी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में हम खड़े भी उतरे हैं। मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि फैज़ान अहमद न तब अभी बदला है जब पहले जैसा था, अभी भी ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपना काम है, हम काम के प्रति ईमानदारी से सजग रहते हैं और काम करते हैं। यकीनी तौर पर लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, मैं अपने मुँह से कितने कामों को गिनाऊँ कि ये मेरा काम है। तो हमको ये सब चीज़ें इतना पसंद भी नहीं है कि हम अपने कामों को गिनाने लग जाए, वो तो मेरा रिपोर्ट कार्ड क्षेत्र वाले लोग बताएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप क्षेत्र के लोगों से पूछ लीजिएगा जहाँ जहाँ काम हुआ है और जिला परिषद के क्या क्या काम है वो सब लोग जानते हैं। बखूबी तौर पर जिला में हमने अपने इलाके को रिप्रेजेंट करने का काम किया है। जिला परिषद का काम होता है अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना, फिर वहाँ से विकास को मांग करके ला करके धरातल पर काम करना। यकीनी तौर पर हम उस काम पर खड़ा उतरे हैं। चलिए रियाज भाई, फैजान अहमद साहब जिला पार्षद लड़े आप, जी, लोगों का कहना है, लिखते भी हैं लोग, एक बार और जिला पार्षद बनना था इनको, लेकिन आप अचानक से विधानसभा की तरफ आगे बढ़ गए। आखिर क्यों लग रहा है कि फैजान अहमद ही ठाकुरगंज के लिए सही है? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यकीनी तौर पर सीमांचल के नौजवानों में अगर आपको सियासत का सही मैसेज पहुंचाना है कि सही मायने में सियासत में किसी को भागीदारी लेना है, क्या हम जिला परिषद बनकर फिर एक जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम का तरीका है कि चेयरमैन से उगाही का एक बहुत अच्छा जरिया है जिला परिषद बनने के बाद, तो अब हम इसको त्यागने का भी फैसला किए हैं कि हम इसमें सेक्रीफाई कर रहे हैं कि जिला परिषद सदस्य अब दूसरे यहाँ के नौजवान को मौका मिलना चाहिए। और अगर हमारे में ईमानदारी है और इस्तकामत के साथ हम चुनाव लड़ सकते हैं तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और हम यहाँ के नौजवानों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़कर अपने मंजिल को तलाशिए। यकीनी तौर पर आप अगर उस लायक हैं, जिला परिषद के लायक है, वार्ड सदस्य के लायक हैं, पंच सदस्य के लायक है, सरपंच के लायक है या पंचायती राज की किसी भी पोस्ट के लायक है, आप आगे आइए। आपके साथ आपका भाई फैजान खड़ा है। इसी चीज को, इसी मैसेज को हम आगे डिलीवर करने के लिए हम विधानसभा चुनाव को लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे आपके? किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? यहाँ का अगर क्या आप उन मुद्दों पे खड़े उतर पाए जो सब जिला परिषद में था? आप एक चीज समझ लीजिए, जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद सदस्य फैजान अहमद किन किन मुद्दों पर बात करता है, वही मुद्दे होंगे चुनाव लड़ने के। और मुद्दे क्या हो सकते हैं? हमने तो हमेशा लोगों की लड़ाई को लड़ा है ना, लोगों की लड़ाई को लड़ करके हमारे ऊपर FIR हुआ। आज तक फैजान अहमद के ऊपर कोई FIR नहीं हुआ, 0 FIR था। लेकिन माफियाओं के खिलाफ बोलने से तो FIR दर्ज होता है। तो इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी मेरे अंदर आई है कि भाई बोलने से अगर FIR होता है तो हम तो बात करेंगे और सही मुद्दों को लेकर हम सामने आएंगे। तो यकीनी तौर पर आप जो कह रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के आना चाहिए, आपके सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कटान का। आपने देखा होगा कि आप अलग अलग गाँव में गए हैं और आपको ये बखूबी से मालूम है कि गांव जब कटता है, कटान के क्षेत्र में जब गांव बर्बाद होता है, कितने यहाँ के लोग परेशान होते हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो यहाँ का मुद्दा ही है। आपके यहाँ इस ठाकुरगंज विधानसभा, जिस विधानसभा में आप खड़े होकर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर गलगलिया के तरफ जाइए आप, सैकड़ों इंडस्ट्रीज बैठ रही है। लेकिन क्या यहाँ के लोगों को वहां पर रोजगार मिल पा रहा है? यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलना चाहिए ना। यहाँ की जो प्रदूषण है, लोग यहाँ के लोग झेले, स्थानीय लोग, और मजा कहीं कहीं क्या और लोग ले। तो हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रिजर्वेशन मिले। तो 4-5 मुद्दे हैं जिन पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 4-5 मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फैजान साहब, फैजान अहमद को जो लगातार सुनते हैं, जो वाच कर रहे हैं, तो फैजान अहमद को सुनने के बाद पता लगता है कि फैजान अहमद एक अलग तरह की राजनीति को जो है जन्म देना चाहते हैं, एक साफ गोई की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि आपके गाड़ी में भी सायरन लगे हुए हैं, और जबकि ये गैर कानूनी है, लगाना जो है सही नहीं है, और लोग भी लगाते होंगे। लेकिन फैजान आलम उन सबसे अलग कैसे फिर अपने आप को साबित करेगा? बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा एक ये पेश किए कि आप क्यों लगाए। एक मर्तबा की बात है, एक एक्सीडेंट हो गया था यहीं पर आसपास, तो उनको मैं उठा करके अपने गाड़ी में वहीं सदर अस्पताल किशनगंज लेके जा रहा था। बीच में साइड नहीं मिल पा रही थी, तो बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी। तो कई लोगों ने कहा कि आप लगा लीजिए। उस समय भी मुझे भी इतना समझ में नहीं आया, मैं सायरन उस वक्त लगा लिया था। और आप देखेंगे कि उसमें सायरन में आप उनका जो आवाज है
उनको आप नहीं पाएंगे अभी। उसके नीचे एम्पलीफायर ही नहीं लगा हुआ है कि आप उनको बजा सकते हैं। तो जिसके वजह से मैंने लगाया था, फिर हमें लगा कि नहीं, इसको छुड़ा लेना ही बेहतर है। और इसको ज्यादातर इस्तेमाल हम कहीं चौक चौराहे में नुक्कड़ सभा के इसमें करते हैं कि हम उसमें अपना माइक लगाते हैं और उससे स्पीच वगैरह देते हैं। ठाकुरगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ खनन काफी बड़े पैमाने पर होता है। चाहे हम बालू के अवैध खनन पर बात करें या मिट्टी के अवैध खनन पर बात करें। हालांकि फैजान अहमद लगातार इन चीज़ों पर बातें कर रहा है, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हम लोग को मिलती है और हम लोग देख भी रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन जब भी आपने जहाँ आवाज़ उठाया उससे कुछ ठोस रिजल्ट नज़र में नहीं आया। लोग कहते हैं, हालांकि हम साबित नहीं कर पाएंगे, कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हें दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है, या फिर उन्हें कुछ जो है उनके बदले में उन्हें कुछ जो है प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है। तो मैं चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि आप लोग बोलते तो जरूर है लेकिन उस पर काम नहीं हो पाती है। जब स्थानीय विधायक को माल पहुंचेगा तो काम हो जाएगा। एक जिला परिषद सदस्य इतना चिल्ला चिल्ला करके रह गया। अभी मालिन गांव, कल मालिन गांव में ये जो भट्टा में मिट्टी जा रहा है, कल मालिन गांव में एक बच्ची का डूब करके गड्ढे में मौत हो गई। कल की बात बता रहा हूँ आपको। और यहाँ के किसी लोगों के कानों में जू भी नहीं रेंगती है। एक फैजान अहमद के बोलने से इनको माल चाहिए। फैजान अहमद को विधायक को कहाँ से पैसा पहुँचता है? आपने अभी उस पर आरोप लगाया कि पैसा उसके घर में पहुँचता है, तो कहाँ? अरे जितने स्थानीय विधायक है भाई, आपके जितने सांसद स्थानीय विधायक है, सांसद प्रतिनिधि लोग घूमते हैं, इनको माल नहीं पहुंचाएगा तो ये फैजान अहमद और जो लोग इनकी आवाज उठाते हैं तो उनके सामने फिर क्यों नहीं खड़े होते हैं? उनके साथ में तो खड़ा होना चाहिए ना। आज देखिए, एक पार्टी के लोगों ने किसी एक मामले पर बोला तो उनके सदर साहब उनके पक्ष में बात कर दिया। किया कि नहीं किया? बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जब फैजान अहमद खनन के बारे में बोल रहा है तो जिला के नेताओं के कानों में जू नहीं रेंगती है? क्या और लोग नेता नहीं है? और लोगों को वोट बैंक की राजनीति करनी है? और फैजान अहमद अलग अलग मुद्दों पर बात करेगा तो उनके ऊपर आरोप लग जाता है कि पैसा चाहिए। कितना माल पहुंच जाता है? फैजान अहमद को कोई माल दे देगा? अच्छा, कहाँ से तो फिर FIR क्यों हुआ? विधायक के कहाँ से? जितना जगह खनन होता है, विधायक के कहाँ से? वो तो आप पता करेंगे ना। आप पत्रकार लोग हैं, जाके पूछिए कि खनन क्यों होता है। आरोप हमने लगाया, बिल्कुल आरोप ये सही भी है। हमने आरोप लगाया कि अगर आप माल नहीं लेते तो बंद क्यों नहीं हो रहा है? भाई खनन का क्या, आप खनन के बारे में जानकारी लीजिए ना। आप कृषि भूमि को 3 फीट से ज्यादा खुदाई नहीं कर सकते हैं। आप 6-6 फीट 10-10 फीट गड्ढे हैं भाई आपके। जाइए मालिन गांव, जाइए बंदरझूला घूमिए, डुमरिया घूमिए, इन पंचायतों में तातपोवा घूमिए, साबोडाई के आसपास इलाके में घूम लीजिए। आप हाईवे से आते हैं, घूम लीजिए, आपको इनमें खनन मिलेगा 10 से 12 फीट कृषि भूमि। तो विधायक कहाँ है? या तो मतलब विधायक नहीं रहते क्षेत्र में, ये होगा कहानी, या ये है कि विधायक को इन क्षेत्रों में लेके नहीं जाया जाता है। प्रदूषण यहाँ के कौन लोग झेलते हैं? भट्टा से जो प्रदूषण होता है, आप देखिए हमारे इलाके में कैंसर की बीमारी आम हो गई है, प्रदूषण आम है। और यहाँ जो पर्यावरण के लोग हैं ये कुछ भी नहीं देखते हैं। भट्टा वाले लोग आवेदन दिए कि भाई हमें यहाँ पर भट्टा खोलना है, वो दे दिए। बगल में सरकारी स्कूल है, गांव है, अभी बंदरझूला में एक नए भट्टे को खोलने की अनुमति दी गई है। पता चला कि एक नए भट्टों को खोलने की अनुमति दी गई। तो इन सारी चीजों पर उनको बात करना चाहिए कि हमें बात करना चाहिए? हम हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज का एक जिला परिषद सदस्य, हमारी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कहाँ से माल पहुंचता है, तो जहां जहां चीजें हम बता रहे हैं और काम को नहीं रोका जा रहा है वहां से माल पहुंच रहा है। विधायक जी, भट्टा मुद्दे पर आपने बात की, लेकिन लगातार भट्टे पर बात हो रही है। 5500 रेट होना चाहिए, इसको लेकर हमारे विधानसभा के कुछ पॉलिटिकल चेहरे हैं जो लगातार इस पर मुखर होकर बातचीत कर रहे हैं। फैजान आलम का उसमें क्या अपना जो है ओपिनियन है? मांग सही है, इसकी रेट कम होनी चाहिए? ठाकुरगंज विधानसभा में आज के डेट में भी 5000 रुपए ईटा मिल जाता है। 5500 में भी मिलता है, 7000 में भी मिलता है, 8000 में भी मिलता है। हम लोगों ने 7500 रुपए में ईटा अभी कुछ दिनों पहले खरीदा है। नंबर ईटा हमारे यहाँ 7500 में मिल ही जाती है। ये बहुत आम सी बात है ठाकुरगंज विधानसभा में। अब तो पता ये चल रहा है कि उन लोगों की वजह से कहीं हमारे यहाँ भी दाम नहीं बढ़ जाए, आपके बहादुरगंज वालों की वजह से कहीं हमारे यहाँ भी दाम नहीं बढ़ा दे। तो यकीनी तौर पर जब उस समय के DM साहब यहाँ के लोगों से, भट्टा मालिकों से बैठकर ये बात को तय कर दिया था कि भाई जितने भट्टा संचालक हैं वो ईटा, जो नंबर ईटा है वो 85 रुपए में बेचेंगे, तो वो बेच रहे हैं। ये साफ तौर पर बात है। और अच्छा, महोदय को अभी ये बात क्यों याद आई भाई? महोदय को अभी ये बात क्यों याद आई? 17 साल तक कहाँ थे आप? तो जब बात 17 साल तक आप लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं, तब तक मलाई पहुंच रही थी। लोगों का कहना ये है कि कल तक वो कांग्रेस में थे, हाँ, कांग्रेस बोलने नहीं सिखा देता है। अच्छा, अभी MIM वाले लोग बोलना जानते हैं, बोलना सिखाते हैं, अभी वो बोल रहे हैं। इसलिए उनके पार्टी के लोग कल बहुत ज्यादा बोल रहे थे। भाई कहना क्या चाह रहे हैं आप? सिर्फ MIM पार्टी है जो बोलना सिखाती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या तेजस्वी यादव के लोग नहीं बात कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के लोग लोकसभा में जाके बात नहीं करते हैं? क्या आप ही के सदर साहब सिर्फ जाकर के लोकसभा विधानसभा में आवाज उठाते हैं? ये तो बेतुकी सी बात है।
कि हमारे नेता शेर है और बाकी लोग क्या है, वो भेड़िए हैं। जो अपने आप को शेर कहता है सबसे ज्यादा, तो वही उन्हीं लोगों के मुंह में खून से लथपथ है उनका जबान। तो आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? सीमांचल के नौजवानों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता चल गई है कि आप यहाँ के स्थानीय युवाओं को आप ठग नहीं पाएंगे भाई। आप कितने दिनों तक ठगना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों को? कितने दिनों तक बताना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि एमआईएम ठग रहा है यहाँ के लोग। हम क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे हैं, ये लोगों को बहुत अच्छे से डिसाइड कर रही है। हम के जबरे में आप ये बोलना चाह रहे हैं? शेर, आप शेर किसको कह रहे हैं? शेर किसको कह रहे हैं? आप जाइए अपने, आप चाह रहे हैं कि एमआईएम के लोग, आप जिस आदमी के बारे में हमसे पूछा, वो आदमी 17 साल कहाँ थे भाई? आप विधानसभा में एक भी बार इस मुद्दे को लेके गए? खनन आप ही के क्षेत्र में बालू माफिया लोग यहाँ पर खनन करते हैं, आपसे जिला का सरकार चलता है, आपके कान में जू नहीं रेंगती है। 2 जिला परिषद जाके रोड जाम करता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ फैजान अहमद बात करे तो भैया वो लोग बोलते रहते हैं, आप बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस पार्टी में गए वहां बोलना सिखाता है। तो फैजान अहमद जहां भी है वो खुद बहुत अच्छी तरीके से बात उठाना जानता है और बोलता है। हम भी ये जानते हैं कि लोगों को फायदा होना चाहिए आपके मुद्दों से। फैजान साहब, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट से जो है बाहर के सवाल हम पूछना चाहेंगे, हालांकि ये सवाल पूछना भी सही है या नहीं, और लेकिन आप देख लीजिएगा जवाब देना। गर्मा को राजद के कोई एक लीडर है जो लगातार मीडिया में आते रहते हैं और उनका कहना है कि टिकट कटेगा और टिकट जो है मुझे मिलेगा, और प्रमुख भी रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक क्या लगता है, टिकट कटेंगे, टिकट कौन मिल पाएगा, बता पाएंगे? टिकट कटेगा कि बटेगा वो उनकी पार्टी के लोग जानते हैं। हम तो निर्दलीय विधायक उम्मीदवार हैं, हम तो लोगों के पास अपनी चीजों को लेके जाते हैं। वो उनकी पार्टी का मसला है, हमारे साथ उनका कोई मसला नहीं है कि हम टिकट देने वाले हैं तो उनका काट के इनको दे दीजिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है। और फैजान अहमद उस लायक भी नहीं है कि अभी किसी का टिकट कटा करके किसी को देने की क्षमता रखता है। ये जरूरी है, ये हम जरूर बताना चाहते हैं कि सीमांचल में और बहुत सारे नौजवान हैं, जरूरी नहीं है। और पार्टियों से मेरा ये आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो लोग ये कहते थे कि गय्यूर नौजवानों को मौका मिलेगा, तो क्या गय्यूर नौजवान अब 2.5-3 करोड़ में बिकने लगे हैं? सवाल आपसे भी है, सवाल उन लोगों से भी है जो ये कह रहे थे कि सीमांचल के नौजवानों को एक अलग पार्टी ला करके यहाँ के नौजवानों को बोलने की चीजें सिखाई जाएगी। तो नौजवान कहाँ गए? तो दीजिए ना भाई। और भी बहुत सारे विधानसभा में, आप 24 विधानसभा की बात करेंगे कि 4 गए 24 लाएंगे, तो 24 में कम से कम 4 तो यंगेस्ट लोगों को मौका दीजिए। जरूरी नहीं कि आप फैजान अहमद को मौका दीजिए, लेकिन फैजान अहमद के जैसे और भी बहुत सारे नौजवान हैं, नौजवान लोगों को मौका दीजिए। हम आपके सामने बचाने खड़े हैं। आप यूथ इन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में यूथ लोगों को मौका नहीं देना चाहते हैं। इसलिए फैजान अहमद आपके सामने आंख से आंख मिलाकर ये बात करने के लिए आया है कि अगर आप कल आपके पार्टी के लोग मुखालिफ नहीं किए तो फैजान अहमद ये आपके साथ वादा करता है कि अगर आज कितने कैंडिडेट है आपके ठाकुरगंज में, जिस पार्टी की आप हिमायत करके इसमें अभी जा रहे हैं, कितने लोग हैं वहां पर? 4 से 5। इन लोगों में कुर्सी भी टूटेगी, बदन भी टूटेगा, सब टूटने वाली है। आप देखते रहिएगा, रुझान आने शुरू हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग बखूबी से जानते हैं कि कौन लोगों को मौका देना चाहिए। फैजान अहमद अगर लायकमंद होगा, फैजान अहमद ने कहीं अर्जी लगाई है किसी पार्टी में, कहीं पर अपना जो है बायोडाटा भेजा है, कहीं पर उम्मीद है कि कोई दूसरी पार्टी आपको टिकट दे, या ठान लिया है कि निर्दलीय? नहीं, हमने तो ये अपनी राजनीति के इसमें ये ठान लिया है कि हम पहला चुनाव निर्दलीय ही लड़ेंगे, बिना किसी पार्टी के दम पर। यहाँ के लोग जो, यहाँ कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हाथ छाप ही चलेगा या लालटेन छाप ही चलेगा, उन लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि जो अच्छे लोग हैं सिर्फ उनका चलेगा। क्या आपके अभी पूर्णिया के सांसद निर्दलीय नहीं चुनाव जीत गए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फैजान अहमद जो चुनाव लड़ने की बात कर रहा है वो फैजान अहमद नहीं बोल रहा है, कुछ लोग आपको लड़वाना चाहते हैं। क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? कुछ लोग, अगर आप कुछ लोग नाम ले लीजिए ना। नाम तो नहीं ले लीजिए। अगर आपको पीछे से कोई लड़वाना नहीं, चाह रहा है, नाम ले लीजिए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक 2005 के थे वो फैजान अहमद को, उसका तो दिमाग खुदे खराब है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। अभी हमारे यहाँ के जो एक बहुत मेहनत कश कम्युनिटी है, शेरशाहवादी कम्युनिटी, अभी उन पर वो क्या लांछन आरोप लगाए हैं। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। पहले उनको अपने इलाज कराना चाहिए, फिर ठाकुरगंज में राजनीति करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे बापूजी ने सुरजापुरियों को बहुत एक सम्मान दिलाया, सुरजापुरी और शेरशाहवादी नहीं रहते तो आप विधानसभा का मुंह देख पाते हजरत, आप विधानसभा पहुंच पाते? आपके लोग ही आपको वोट नहीं देते थे। झोपड़ी छाप पे जाकर के, यहाँ तो सब लोग गद्दार हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? झोपड़ी छाप पे चुनाव जीत के आप भी, सॉरी, समाजवादी पार्टी के इसमें टिकट पे आप भी जाकर के तीर में गए, और हमारे यहाँ से जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी झोपड़ी से चुनाव जीत करके वहीं गए।
झोपड़ी से लेकर के महल तक के सफर करने वाले लोग हमको ये बताएंगे कि हम उनके बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप ही के विधानसभा के एक बड़े नेता जो कि जदयू से हैं, और बात चल रही थी, सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी कि उन्हें मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा। हालांकि सलीम परवेज साहब बना दिए गए हैं, उन्हें बनाया नहीं गया है, तो इससे आप खुश है या नाराज है? ये उनके पार्टी के लोग और वो समझे, महोदय समझे और उनके पार्टी के लोग समझे। आप हमें ठाकुरगंज से रिलेटेड सवाल पूछे, ठाकुरगंज के लोगों के मुद्दों से अगर सवाल पूछेगा तो शायद हम बेहतर जवाब दे सकते हैं। ये सारे लोग डेड हो गए बॉस। जो लोग भाई पूर्व विधायक 2005 को भी देख लिए लोगों ने, 2010 और 15 के भी मिनिस्टर साहब को भी देख लिए, 2020 के विधायक को भी देख ही लिए कि अब्बा हुजूर के नाम पर चुनाव जीतने वाले लोगों को भी लोगों ने देख लिया। अब यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव में भी ऐसे लोग चाहते हैं बदलाव की बात आप बराबर कर रहे हैं, और हमारी यहाँ की जो जनता है वो लगातार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हर नेता चुनाव का समय आता है, वो कहता है मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं गरीबों का इंसाफ दिलाऊंगा, मैं अलग तरह की राजनीति करूंगा। ठीक उसी तरह की बातें जिस तरह की आपने जिला परिषद के चुनाव में कहा था, अगर आप कुछ इस तरह की काम कर देते तो लोगों के पास आपको जाने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद कहते हैं कि इसको हमने बिना धनबल के जिला परिषद जिताया था तो इसको विधायक बना देंगे। लेकिन मैंने आपसे पूछा भी कि आपने भी ऐसा कहाँ कुछ अलग तरह की राजनीति दिखाई जिससे लोगों को लगे जो बातें कर रहे हैं आपकी कथनी और करनी में कहाँ मेज कहाँ खा रहा है साहब? लोगों को लग रहा है, भले आपको नहीं लगे, आप क्षेत्र में घूमिए, लोगों से पूछे तो लोगों को लग रहा है कि फैजान अहमद एक ऐसा मात्र जिला परिषद सदस्य है जिनको चुनने के बाद जिला परिषद सदस्य के बारे में जानकारी हुई पूरे जिला के लोगों को। ये फैजान अहमद नहीं कह रहा है, आप ही के बिरादरी के लोग, मीडिया के लोग कहते हैं कि फैजान अहमद के जिला परिषद बनने के बाद कम से कम ये भी चीजें पता चलने लगा है कि जिला परिषद का भी सदन होता है, जिला परिषद में भी बहस होती है। क्या रियासत ये बात, यहाँ पर एक सवाल है, मैं चीजों को लेकर बात करते हैं, आपने देखा होगा, ईमानदारी से बात कीजिएगा, एकदम ईमानदारी से। आपने देखा था तो आपकी तारीफ मैंने शुरू में तो जब आपके इलाकों के मुद्दों को लेकर फैजान अहमद वहां बात कर सकता है, तो अगर ठाकुरगंज के लोगों ने, ठाकुरगंज के माँ और बहनों ने और बुजुर्गों ने और गरीब जनता अगर हमें वहां पर पहुंचाने का काम किया, तो यकीनी तौर पर फैजान अहमद जिस तरीके से जिला परिषद बनने से पहले था, आज भी जिला परिषद बन के जाते हैं लोगों के बीच में, तो वही फैजान अहमद बेटा और भतीजा के तौर पर जाता है। एक बात ये बताइए कि सभी नेता आते हैं, गरीबों की आवाज बनते 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 अपने अमीर बन जाते हैं। बिल्कुल दूसरी तरफ फैजान अहमद भी हुआ, तो आपने और लोग तो जाके देखिए ना भाई, यहीं से बोल रहे कि अमीर बन गए। अगर ये पहरान पहनना अमीरी का निशान है और ये जूता चला लेना अमीरी का निशान है, तो हम तो ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका अभी अमीर है सबके। आप अभी बिल्कुल नहीं पहने हैं तो ये आपका मसला होगा कि भाई गर्म है मौसम तो जूता पहनेंगे तो थोड़ा सही होगा, और हमको आदत सी हो गई तो हम ये पहनते हैं। तो आप किस तरीके से जज करते हैं कि भाई ये अमीरी का निशान है? अगर इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीतता हूँ, किसी पार्टी में जाने का मेरा मन नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके इस सीमांचल में जिस तरीके से लोगों को ठगा जाता है कि बिना पार्टियों के आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपके बीच में खड़ा एक लड़का विधानसभा पहुंचकर ये बताने की कोशिश करेगा कि ठाकुरगंज से आप निर्दलीय एक लड़का चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंच गया, तो ये एक मिथ को तोड़ना चाहते हैं। कल ये बता रहे थे कि किसान का बेटा चुनाव नहीं जीत सकता है, बिना धनबल के, बिना दबंगे के आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप ही के लोगों के समाज के पत्रकार से उठ करके एक लड़का जिला परिषद बना कि नहीं बना, ये समझाया कि नहीं समझा कि बिना धनबल के भी आप जिला परिषद बन सकते हैं। और आज हम आपको यकीनी तौर पर बताते हैं 18 के 18 यंगेस्ट लोग जिला परिषद में खड़ा होंगे इसी जिला परिषद से, और हमें उम्मीद है 10-15 लोग नौजवान लोग चुनाव जीत के जाएंगे। फिर देखिएगा जिला की राजनीति को 50 मुखिया लोग बनेंगे, 50 समिति बनेंगे, 50 सरपंच बनेंगे, ये यंगेस्ट लोग बनेंगे। यकीनी तौर पर अल्लाह की जात पर हमें यकीन है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका दें? फिर आपके जैसे बहादुरगंज में जिस तरीके से 17 साल रहे, फिर उन्हीं लोगों को मौका देना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ से नहीं है, हमारे ठाकुरगंज में ऐसा है कि एक बार मौका मिलता है, गलती से कभी दोबारा मौका मिल जाती है यहाँ पर। लेकिन 36 पंचायत है हमारे इसमें, और 13 पंचायत हमारे दिगल बैंक में जो हमारे विधानसभा में आते हैं, बाकी 3 आपके बहादुरगंज में आते हैं, और 23 पंचायत हमारे यहाँ, एक म्यूनसिपलिटी हो गया ठाकुरगंज और एक नगर पंचायत हो गया पौवा खाली। इन सब पंचायतों को मिलाकर टोटल 36 पंचायत है। अब इसमें क्या अभी इसके तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पंचायत बढ़ाएगा या कितने बूथ बढ़ते हैं यहाँ पर, इनकी अभी हमें कोई सटीक जानकारी नहीं। आपने डाटा उठाया इन 36 पंचायतों में कितने ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे करते हैं, प्रतिशत पे कुछ अंदाजा है? कभी इसमें जानने के प्रयास किया? देखिए 36 पंचायतों की ये तो एक सिर्फ झूठ सी बात हो जाएगी कि वो बोलेगा कि हमारे पास 36 पंचायतों का डाटा है कि इतने लोग गरीब हैं। गरीबी रेखा से नीचे जो सरकारी डाटा, बीपीएल आप जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन में जानते हैं, तो किसी के पास ये डेटा भी नहीं और मेरे पास भी नहीं है। हम इतना जानते हैं कि आज तक भी बहुत लोग जो बीपीएल के इसमें आते हैं वो एक्चुअल में बीपीएल में नहीं है। बहुत लोग एपीएल में है और वो बीपीएल में है और वो बीपीएल में नहीं है बल्कि एपीएल में आने वाले लोग हैं। तो ये बखूबी से सब लोगों को मालूम है। लेकिन हम जितने गाँव में घूमे हैं
तो खास करके दिगलबैंक का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मुझे लगा कि भाई बहुत ज्यादा गरीबी है। ठाकुरगंज विधानसभा के कई ऐसे पंचायत है जिनमें हमें जाने के बाद लगा कि एक्चुअल तौर पर कि आपके अगर घर के ऊपर छत नहीं है तो आपको ये एहसास होता होगा कि भाई मौसम आंधी में कैसे दिन रात गुजरती है। अगर आंधी तूफान बहुत जबरदस्त आ जाए तो हमने बहुत सारे ऐसे घरों को देखा है कि जिनके घर में तिरपाल टंगा हुआ है और वो सिर्फ अल्लाह के सहारे बैठे हुए कि अल्लाह आज बचा लीजिए, फिर कल तो कोई इंतजाम हो जाएगा। तो हमने बहुत कोशिश किया है। ठाकुरगंज में क्षेत्रवाद की भी एक लड़ाई बरसों से चल रही है कि हमेशा जो है ठाकुरगंज वाले ही पॉलिटिकल में हावी रहते हैं। दिगलबैंक प्रखंड जो है वो अपेक्षा के शिकार है। मैंने कुछ दिन पहले आप ही के विधानसभा का दिगलबैंक प्रखंड के दहीवाद पंचायत का दौरा किया था और मैंने कई लोगों से जानने का प्रयास किया। फैजान अहमद को जानते हैं तो मुश्किल से बहुत कम लोग हैं जो दहीवाद पंचायत में फैजान अहमद को जानते हैं कि वो भी चुनाव के मैदान में आएंगे। क्या आप दिगलबैंक में कम जाते हैं क्या? कोई जरूरी नहीं है कि आप जिनको पूछे होंगे वो हमको जानते होंगे, और बहुत लोग अभी पॉलिटिक्स ऐसा है जानने के बावजूद मीडिया में बोलते नहीं जानते। उनको दिखाना होता है कि हम इनको नहीं जानते हैं कि कौन है कौन है। फैजान अहमद किसी नाम का मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें नो डाउट। और लोग अगर नहीं सुनिए, और लोग अगर नहीं जानते हैं हमें तो हम तो घर घर पहुंच रहे हैं। दहीबाद पंचायतों का भी दौरा किया है और हर गांव में अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं। आखिरी तुलसिया में भी गए। काफी लंबा हो रहा है। हम लोगों के लिए तो खैर अच्छी बात है कि आप हो सकता है ऐसा हो कि आपके ठाकुरगंज विधानसभा से हमारे बहादुरगंज का प्रत्याशी देखने को मिले, तो इससे आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अब उनके दिल में आपके दिल में उनके प्रति सम्मान है, आप उनका वेलकम करेंगे या फिर इसको एक अलग विधानसभा के होने के नाते क्या जो भी है आपके मन में? एक बात बताइए, घर का लंगड़ा बेटा अच्छा है कि दूसरे का बहुत स्मार्ट बेटा अच्छा है? आप कहेंगे नहीं, आप बताइए, घर का लंगड़ा बेटा अच्छा है कि दूसरे का स्मार्ट बेटा अच्छा है? ये सीमांचल है साहब, यहाँ पे हमें से बाहर के बेटे ही लोगों को पसंद आते हैं। नहीं हमें आप ये नहीं, मैं जो आप चाहे तस्लीमुद्दीन साहब हो और आज का डेट में अख्तुल ईमान उसका जिंदा सबूत है। बिल्कुल आप कि यहाँ पे क्या है कि भाई मुझे घर का बेटा पसंद ना हो, बाहर का बेटा अच्छा कर रहा है तो चलो उसी को वोट करते हैं। मैं वो नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल, मैं आपसे सवाल आपसे है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हम आप दोनों पे ही सवाल थोप रहे हैं कि घर का लंगड़ा बेटा मंजूर है लेकिन बाहर का स्मार्ट बेटा मंजूर नहीं है, वो दूसरे का ही बेटा रहेगा। तो ठाकुरगंज के लोग हैं साहब, इतने बेवकूफ नहीं है। जब चुनाव करीब आता है तो साहब फॉर्च्यूनर से दौड़ने लगते हैं पूरा क्षेत्र का, हम आपके नेता, और जब पता चले कि चुनाव खत्म तो हजरत का बातिक का दर्द शुरू हो जाता है, वो तो चलने फिरने के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो यकीनी तौर पर नौजवानों को लोग मौका देने के लिए रेडी हैं और ठाकुरगंज में आज एक से एक नेता मौजूद हैं। आपको जीता जागता मिसाल मिल जाएगा कि ठाकुरगंज में ही बहुत सारे लोग हैं और यकीनी तौर पर ये कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि वहाँ, और अगर 2.5 करोड़ पे टिकट बिकेगा तो फिर कुछ नहीं कहा सकता है कि अब सीमांचल के कौन लोगों को आप यहाँ पर टिकट लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना घेरने के लिए कि हर एक सवालों पर आप लोगों ने घेरा। तो जिस तरीके से फैजान अहमद को आप लोगों ने घेरने का कोशिश किया, हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों पत्रकार सभी नेताओं को इसी तरीके से घेरेंगे इंशाल्लाह। विद्यालय थी आपसे ये फैजान अहमद, चूंकि ये नेता के साथ साथ हमारे काफी जो है मित्रों में शामिल है और हमारे काफी करीबी भी है और इन्होंने भी शुरुआत जो है पत्रकारिता से की थी। तो कहा जाता है कि हम अपनों से नाराज भी होते हैं और अपने से खुलकर बात भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि और तरक्की करे और कल बड़े पत्रकार भी अगर इनके साथ आए, आज तक इंडिया टीवी भी आए और कितनों कठिन सवाल हो जाए तो उन सवालों का जो है ये बखूबी जो है इनके अंदर वो जवाब देने का मादा है। हमारी भी नेक दुआएं फैजान अहमद के साथ है, इसलिए नहीं कि चुनाव जीते बल्कि इसलिए कि ये दिन दुनी रात चौगुनी जो है तरक्की करे। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।